नमस्कार साथियों, एक लावारिस बॉडी आई है और ये लेकर आए हैं। इनसे जानते हैं कहाँ से लेकर आए हैं और कब से ये सेवा कर रहे थे, क्या है पूरा मामला। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैम मैं न्यू होप वृद्धाश्रम की प्रेसिडेंट, मेरा नाम अनीता मलिक है। ये कहाँ पे है वृद्धाश्रम? ये सेक्टर 10 जी ब्लॉक बिल्डिंग नंबर 134 के नियर में। तो कब से ये रह रहे थे? इनका नाम क्या है? इनको मैं सूरदास पार्क से उठा के लाई थी। क्या और नाम था इनको क्या नाम था इनका? इनका गुरमुख दास। गुरमुख दास। इनकी एज क्या है? 87-88 साल हो गई। और सूरदास पार्क से ये कहाँ कब लेके आए थे आप? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। तो क्या कंडीशन थी इनकी तब? इनकी कंडीशन ऐसी थी जैसे कि मेंटल डिस्टर्ब लग रहे थे। उसके बाद इनकी सेहत में कुछ सुधार हुआ। उसके बाद जैसे तो इसमें आपने पुलिस कंप्लेंट की थी कि मतलब लेके आए हम और अपने आश्रम में रख रहे हैं? पुलिस कंप्लेंट मैंने मैम तब की थी, वैसे तो हमारा सारी कार्रवाई होती है, तब की थी जब इनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैंने कहा इनकी पुलिस कंप्लेंट कर देती हूँ, फैमिली आ नहीं रही है तो इनके ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा यहाँ हेल्प की जाए। बट इनकी फैमिली नहीं आई। तो फैमिली को आपने कांटेक्ट किया था? फैमिली को कांटेक्ट किया था। आंटी की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या बोला था तब इन्होंने? आंटी ने ये कह दिया था हम इसको नहीं रखेंगे, आपको जहाँ इनको छोड़ना वहाँ छोड़ दो। अच्छा, तो अब फैमिली क्या कह रही है? अब जैसे डेथ हुई है, कब डेथ हुई है इनकी? अब जैसे मैम इनकी 2 दिन से तबीयत काफी खराब थी तो मैं ढूंढते ढूंढते इनके घर पहुंची। इनके घर इनका पोता मिला। उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं है। कितने साल का था पोता? होगा करीब 24-25 साल का। अच्छा। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकलने लगी तो मेरे पास पुलिस की कॉल आई कि आप उनके घर गए हो। मैंने की हाँ जी सर मैं उनके घर गई हूँ। अंकल की लास्ट इच्छा है, वो अपनी मिसेज से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप सीनियर सिटीजन सेल आ जाओ। उसके बाद मैं वहाँ गई तो वो आंटी और उनके बेटे वहीं बैठे हुए थे। तो वहाँ काफी बातचीत हुई तो मैंने कहा उनकी लास्ट इच्छा वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर पुलिस भी आई थी आश्रम पे और ये लोग भी आए थे। तो आंटी से मैंने कहा था, आंटी से और भैया से कि आप इनको घर ले जाओ, इनकी तबीयत काफी खराब है। बट वो उनको घर लेके नहीं गए। उन्होंने ये कह दिया जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं लेने आऊंगा। जबकि अंकल सीरियस थे। और रात को मैंने अंकल से बात की तो मैंने बोला अंकल सीरियस तो थे ही कि आपकी फैमिली को फिर से बुलाऊं, बट अंकल ने ऐसे कर दिया और मेरी तरफ ऐसे उंगली की अंकल ने कि उनको मत बुलाओ, आप ही करो जो आपको करना है। तो उसके बाद रात को ही अंकल की डेथ हो गई थी। अब सुबह इनकी फैमिली के पास मैंने कॉल कराई इनके किराएदार से, तो इनकी फैमिली फिर अब यहाँ बीके में आके पहुंची। तो अब क्या कह रहे हैं ये लोग? अब वो कुछ भी नहीं कह रहे, वो तो क्या कहेंगे, यहीं पे हैं और क्लियर तो वो कुछ नहीं कह रहे हैं। नहीं, धमकाने का कोई सीन आया है या कुछ? जैसे एक था शायद उनका रिलेटिव था तो वो यही कह रहा था कि जैसे मैंने कहा बच्चों को, समाज के सभी बच्चों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बुजुर्गों की सेवा करें। आप भी किसी दिन बुजुर्ग होंगे तो प्लीज अपने माँ बाप को, दादी दादा को ऐसे ना छोड़ें किसी वृद्धाश्रम में, रोड पे। तो मैं यही मैसेज दे रही थी। उसके बाद एक आया, वो कह रहा था, सरदार था शायद कोई, कि आप बदनाम कर रहे हो। मैंने कि भाई पर्सनली मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो सारे समाज को मैसेज दे रही हूँ। आप देख सकते हो जैसे अभी भी हमारे ही आश्रम में 24 लोग रह रहे हैं, तो इनके कहीं तो बच्चे होंगे, कहीं तो फैमिली होगी। फरीदाबाद में काफी आश्रम खुले हुए हैं, सभी में वृद्ध रह रहे हैं, तो इनके बच्चे कहाँ हैं? मैं तो सब बच्चों को मैसेज दे रही हूँ ये। तो जब आप लोग आश्रम में रखते हैं तब पुलिस कार्रवाई नहीं करते? करते हैं मैम, डीडी लेते हैं, मेडिकल करते हैं। बट जो मेंटली डिस्टर्ब है उसके लिए हम क्या कार्रवाई करें? अच्छा, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये भी मेंटली डिस्टर्ब थे? नहीं, ये उस टाइम थे जब लाई थी मैं इसको। उसके बाद धीरे धीरे सुधार होने लगा था। कितने दिनों बाद सुधार आया था इनकी हालत में? इनकी हालत में 10-15 दिन बाद ठीक होने लगे थे अंकल, क्योंकि टाइम टू टाइम खाना, नहाना, दवाई जैसे हम पे हुआ, दवाई गोली ऐसे भी की हमने। तो अभी बिल्कुल ठीक थे? अब क्या नहीं, अब दिक्कत क्या हुई थी इनको? मतलब कब से दिक्कत? अब ये करीब 1 महीने से इनकी हालत फिर से खराब हो रही थी। 1 महीने से क्या दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी खाना नहीं खा रहे थे, यही था। वैसे और तो बीमारी नहीं, और तो जैसे दस्त जाता था इनको, तो हम डॉक्टर को
लेके आए उनको तो दवाई लास्ट देने। टाइम पे किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था नहीं या नहीं, कैसे हॉस्पिटल घर हमारे में पास थे? फंडिंग नहीं है मैम। अच्छा। हम तो ऐसे ही डॉक्टर से दिखाते हैं हम्म। बुला के। अच्छा, हाँ, डॉक्टर कौन देखता है? हमारे वहाँ पड़ोस में एक डॉक्टर है, उसी को अच्छा, बुलाते अच्छा। हैं। और हमारे यहाँ जैसे अंग्रेज भी हैं उसी गली में, वहाँ से भी कुछ डॉक्टर आते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है।